प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में सोनीपत शराब मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस के गोडाउन से शराब की 5,500 पेटियां चोरी हुई थी और उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही एक्साइज वाले जब अपना लॉस बताएंगे तो उनकी भी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। स्टेट लेवल पर खरखोदा और ऐसे जो मामले हो सकते हैं उनके लिए हमने एसआईटी बनाई है। सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। वहीं इसके लिए 3 आईएएस अधिकारियों के नाम भी सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी एक या फिर किसी अन्य को मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। पुलिस विभाग से एडीजीपी सुभाष यादव और एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग से एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह को सदस्य के तौर पर फाइनल किया गया है। अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह के संबंध के बारे में जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। कथित भूपेंद्र सिंह की पत्नी की जमीन बताई जा रही, उस पर पहले भी कई आबकारी विभाग के मामले दर्ज हैं। ऐसे व्यक्तियों के गोडाउन में शराब नहीं रखी जानी चाहिए थी। इस पॉइंट की भी जांच करेंगे कि शराब वहां क्यों रखी गई। विज ने कहा कि इसके साथ अन्य तथ्यों पर भी जांच की जाएगी। कमेटी के लिए 3 आईएएस अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं, जिनमें से अशोक खेमका, संजीव कौशल और टीसी गुप्ता का नाम शामिल है। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री इनमें से या तो किसी एक को या फिर किसी अन्य अधिकारी का नाम फाइनल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 महीने में देगी। जो सामान चोरी हुआ था, लगभग 5500 पेटियां चोरी हुई थी, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्साइज वाले जब अपना लॉस बताएंगे हम उनकी भी दर्ज कर लेंगे, परंतु स्टेट लेवल पर उस खरखोदा केस की और ऐसे तमाम जो हरियाणा में और भी कोई हो सकते हैं, उसके लिए हमने एक एसआईटी बनाई है, जिसमें एक सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में वो कमेटी होगी। आईएएस के लिए 3 नाम मैंने तजवीज़ किए हैं, अशोक खेमका, संजीव कौशल, टीसी गुप्ता। 3 नाम तजवीज़ किए हैं। इनमें से किसी भी एक नाम पर या किसी अन्य नाम पर मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे और पुलिस से एडीजीपी सुभाष यादव को लिया गया है और एक्साइज एंड टैक्सेशन से एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह को इसमें मेंबर बनाया गया। अब ये जांच में ही पता लगेगा ना। हमने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, एसआईटी भी जांच करेगी। अब ये जांच के विषय हैं सारे कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो तथाकथित भूपेंद्र सिंह की पत्नी की ज़मीन बताई जा रही है, उसके ऊपर पहले भी कई केस ये आबकारी के मामले दर्ज हैं। तो ऐसे आदमी के गोडाउन में तो इतनी शराब रखनी ही नहीं चाहिए थी। तो उस पॉइंट को भी जांच करेंगे भी क्यों रखी गई। जो आदमी पहले ही संलिप्त है ऐसे कामों में, उसके गोडाउन में क्यों रखी गई। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, वो सारों पर ये एसआईटी जांच करेगी। नहीं, ऐसे इस प्रकार के गोडाउन्स में या जहाँ पर भी अगर कहीं पे ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये एसआईटी उनका भी जांच करेगी। अनिल विज ने विदेश से वापस लाए जा रहे लोगों को लेकर की गई व्यवस्था पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हरियाणा के रहने वाले लोग आएंगे उनको गुरुग्राम के पास किसी क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा, जिसके बाद लोगों के टेस्ट करवा के और रिपोर्ट आने के बाद उनको उनके जिलों में भेज दिया जाएगा। जो अब योजना बनाई गई है, तो वो जो भी हरियाणा के रहने वाले लोग आएंगे उनको पहले गुड़गांव के पास किसी क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा, उनके टेस्ट कराए जाएंगे और टेस्ट कराने के बाद, रिपोर्टें आने के बाद उनको उनके रिस्पेक्टिव ज़िलों में भेज दिया जाएगा। जिस जिस ज़िले के वो होंगे उस ज़िले में भेज दिया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।